हेलो बच्चों, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। और आज के इस कंसेप्ट बॉक्स सीरीज में कंसेप्ट बॉक्स नंबर 6 है क्लास 11th का। दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मोशन ऑफ कनेक्टेड मास सिस्टम देखा जाएगा। नीट के एग्जाम में जैसा देखा गया है कि ये जो कनेक्टेड मास सिस्टम के जो मोशन है, इसका कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है और मुझे लगता है अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन पे भी सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इस बात को अपन देखते हैं। तो कभी भी कनेक्टेड मास सिस्टम है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की बात किसके बराबर होगी? नेट फोर्स अलोंग द मोशन। मतलब मोशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको लेंगे, निकालेंगे अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले जो आपको क्या कहते हैं निकालने को बोलेगा कनेक्टेड मास सिस्टम में, वो क्या बोलेगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे दोस्त? नेट फोर्स अलोंग द मोशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये लेट से कोई 5 kg मास है, ये 3 kg है, ये पुली है और ये 2 kg है। तो दोस्त अगर आप इसकी एफ बनाएंगे तो देखेंगे अलोंग द मोशन, अगर बच्चा पार्टी, ये सारी चीज़ें कैसी है बच्चा पार्टी? फ्रिक्शनलेस है। म्यू क्या है? 0 है। तो कोई फ्रिक्शन का तो फोर्स है नहीं। एफ बनाएंगे तो भाई इस पे तो एक एम लगेगा 20 न्यूटन का। ये अगर नीचे एक्सेलरेट करेगा तो ये आगे जाएंगे। हमें सिर्फ मोशन के डायरेक्शन के फोर्सेस लेने हैं, बाकी कोई नहीं लेने। आप देखेंगे तो इस पे भी 30 लगेगा, इस पे भी 50 न्यूटन का एम लग रहा होगा, इस पे एक नॉर्मल N2 लग रहा होगा, इस पे एक नॉर्मल N1 लग रहा होगा। लेकिन ये नॉर्मल और ये एम क्या मोशन इस डायरेक्शन में मोशन के परपेंडिकुलर है? तो मोशन के अलोंग जो फोर्सेज आ रहे हैं सिर्फ वही लेंगे, मोशन के परपेंडिकुलर जो फोर्सेज होते हैं वो नहीं लेते। दूसरी बात, यहां पे एक शब्द और छूट गया, एक्सटर्नल। नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द मोशन। टेंशन क्या होता है? दो नोट, टेंशन इज इंटरनल फोर्स फॉर सिस्टम। पूरे सिस्टम के लिए टेंशन क्या है? एक इंटरनल फोर्स है, इसलिए टेंशन की भी काउंटिंग नहीं लेंगे। अब एक्सेलरेशन निकालना है नेट फोर्स अलोंग द मोशन के लॉजिक से देखो तो मोशन के डायरेक्शन में क्या ये 20 लग रहा है? हाँ बिल्कुल। एक्सेलरेशन भी नीचे। देखो हम ऊपर और नीचे से पॉजिटिव नेगेटिव यहां पे तय नहीं करते। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स है वो पॉजिटिव, जो उसके अपोजिट है वो नेगेटिव। क्या ये फोर्स 20 एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में? बिल्कुल। अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम लिख दोगे, बिकॉज और कोई फोर्स है ही नहीं मोशन। ये कुछ फोर्सेस आ तो रहे हैं भाई, देखो टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, टेंशन लेना नहीं। ये आ रहे हैं लेकिन अलोंग ना होके परपेंडिकुलर है, इसलिए इनको भी नहीं लेना। टोटल मास ऑफ द सिस्टम कर देंगे तो 5 + 3 + 2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ जाए। टू के। क्लियर है? तो दोस्त अगर मैं बात करूं
ये एक्सेलरेट इधर करेगा, ये नीचे करेगा और ये ऊपर करेगा एक्सेलरेशन में। कंफर्टेबल है? तो अगर बच्चा पार्टी में फोर्सेस की बात करूं तो क्या ये 30 न्यूटन का फोर्स नीचे, ये 20 न्यूटन का फोर्स नीचे लगेगा। भाई देखो, इस पे जो भी फोर्स लगेंगे, चाहे नॉर्मल ऊपर चाहे वो mg नीचे, क्या वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले फोर्सेस को काउंट में नहीं लेते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अलोंग द मोशन। देखो, तो क्या ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है? हाँ। क्या ये फोर्स भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है? हाँ। तो ये क्या लोगे? प्लस का 30 प्लस। अब इस पे देखोगे, फोर्स नीचे लग रहा है, एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन अलोंग तो है, लेकिन एक्सेलरेशन के अपोजिट में, मोशन के अलोंग वाले पॉजिटिव, मोशन के अपोजिट वाले नेगेटिव। चूंकि ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर है, और ये फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट है, इसलिए इसमें ऐड कर दोगे माइनस का इसका mg 20 अपॉन टोटल मास ऑफ 2 + 5 + 3, तो 10/10 इज इक्वल टू 1 मीटर/सेकेंड। कंफर्टेबल है? पहला तो कुछ सवाल ऐसे आते हैं, ठीक है। एक सवाल और करा देता हूँ एक्सेलरेशन निकालने पे ही। लेट से बच्चों ये 5 kg है, ये एंगल 37 डिग्री। लेट से ये भी 5 kg है। क्लियर है? तो दोस्त इस पे अब देखोगे तो एक mg नीचे लग रहा होगा, लेकिन उस mg के कंपोनेंट कर दो, इधर आएगा mg sin 37 डिग्री, दैट इज 50 × 3/5, ये किसके बराबर हो जाएगा? 30 न्यूटन। ये कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। ये एक्सेलरेट ऊपर करेगा, ये एक्सेलरेट नीचे करेगा, ये 50 न्यूटन नीचे है, क्लियर है? तो एक्सेलरेशन की बात करूं तो 50 - 30 अपॉन टोटल मास, दैट इज, नहीं ये भी तो 50 था, हाँ, 50 - 30 अपॉन 5 + 5। भाई देखो, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, इसलिए इस वाले को पॉजिटिव लिया। ये एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है और मोशन के अलोंग वाला कंपोनेंट जो है वो 30 के अपोजिट, इसलिए -30। ये 40 को क्यों नहीं लिया? बिकॉज ये मोशन के अलोंग ना होके परपेंडिकुलर है। टोटल मास 5 + 5, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 20/10, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर/सेकेंड। कंफर्टेबल है दोस्त? इसके बाद जो कंसेप्ट आता है इसमें, वो आता है टेंशन निकालने का। क्या आता है दोस्त? टेंशन निकालने का। तो टेंशन निकालने के लिए क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द FBD। स्टेप 2, स्टेप 2 में F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन में आप लोग को टेंशन निकाल के दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा जिसमें खूब ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, जिसको आपको प्रैक्टिस करने का। ये 5 kg लेट से, ये लेट से 3 kg। तो सबसे पहले क्या करोगे? वही टेंशन निकालने के लिए F = ma निकालना है, ma के लिए एक्सेलरेशन चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 30 न्यूटन, ये एक्सेलरेट नीचे करेगा, ये आगे करेगा, बाकी जो फोर्स लगेंगे वो मोशन के अलोंग ना होके परपेंडिकुलर होंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 30 अपॉन 3 + 5 कर दूंगा टोटल मास, तो कितना आ जाएगा? 30/8,
तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चा पार्टी अगर मैं इसकी एफवीडी बनाऊं तो क्या इस पे टेंशन नामक फोर्स लग सकता है? तो ये टेंशन नामक फोर्स जो इस 5 kg ब्लॉक की एफवीडी बनाओगे तो यही टेंशन इसे एक्सेलरेट जो एक्सेलेरेशन ये आ रहा होगा इसको तो ये टेंशन ही दे रहा होगा। तो टेंशन क्या हो जाएगा? मास 5 इंटू एक्सेलेरेशन है 5। एक्सेलरेशन कितनी आई है? 15/4। तो 15/5 कितना हो जाएगा? 75/4 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू आ गई यहाँ से 75। तो इस तरीके से आपको सवाल करने होंगे। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये पूरा कंसेप्ट बॉक्स। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दें, शेयर करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट बॉक्स के साथ। बाय बाय बच्चा पार्टी।